बिहार का नाव वाला गांव, या यूं कह ले कि नाव है तो ये गांव है। वैसे में बिहार में कई अनोखे गांव हैं, लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पूरी दुनिया जहां विकास के नए नए इतिहास लिख रही है, तो वहीं आजादी के 75 सालों बाद भी हिंदुस्तान के कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बिहार के सिवान में भी एक ऐसा ही गांव है जिसके लिए लकड़ी की नाव ही लाइफलाइन है। इसे आप नाव वाला गांव भी कह सकते हैं। यहाँ हर घर में साइकिल या मोटरसाइकिल की जगह नाव है। यहाँ शादियों में दहेज के रूप में मोटरसाइकिल या कार नहीं बल्कि नाव मांगे जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिवान के गुठनी प्रखंड के तीर बलुआ गांव लेकर चलते हैं। इस गांव के लोग सालों से विकास की राह देख रहे हैं। 21वीं सदी की बातें तो इनके लिए बेईमानी है, क्योंकि इनके आगे पीछे अगल बगल दाएं बाएं सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे में इनके लिए नाव बड़ा सहारा है। गांव में करीब 180 परिवारों का बसेरा है और यहाँ करीब 150 नाव है, जिनके सहारे ये जिंदगी की मुसीबतों से दो हाथ कर रहे हैं। देखिए ये गांव जो है वो सिवान में है, यानी कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृह जिले यानी कि सिवान के गुठनी प्रखंड के अंतर्गत ये गांव है। पीछे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, तीर बलुआ गांव का नाम है। इसी गांव में पहुंचे हुए हैं। गांव की महिलाएं जो हैं वो महिलाएं इसी नदी में कपड़ा धोती हैं, बर्तन धोती हैं। ऐसा भी आज के वक्त में इस तरह का भी माहौल सिवान के गुठनी प्रखंड के तीर बलुआ में देखने को मिलता है। एक बार और तस्वीर दिखाइए। कई सारी नाव जो है वो नदी में लगी हुई हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और कुछ ही दिन में ये पूरी तरह से ये गांव जो है वो डूब जाएगा, बाढ़ आ जाता है, जिससे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए तीर बलुआ जो गाँव है, इस गाँव के बगल में आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। आगे एक बांध आपको नजर आ रहा होगा और उसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश शुरू होता है। सिवान जिला का आखिरी छोर है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ समस्याएं होती हैं। हालांकि ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो ऐसे विधायक का विधानसभा क्षेत्र है जो दबे कुचले शोषित गरीब मजलूमों की आवाज उठाते हैं, यानी कि दरौली विधानसभा में है सत्यदेव राम जो है वो यहाँ के विधायक हैं। विधायक ने क्या कुछ विकास किया है, विकास से इतने दूर लोग क्यों हैं, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा चाचा? शंभू साहनी। साहनी जी हैं आप भी। कितने लोग होंगे मल्लाह जाति के यहाँ? बहुत लोग हैं, लगभग घर 1000 के आसपास बताया जा रहा है। 100% में जो है 75% मल्लाह है कल यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि कई जगह अखबार में और कई पोर्टलों पे खबर छपी है कि आपके गांव में दहेज में लोगों को नाव भी मिलता है। नहीं कोई नहीं। लेकिन कई सारी नाव जो है नदी में देखने को मिल रहा है। नहीं कहाँ मिलता है। अपने हाथ से बनाते हैं जो है कि उसी से मतलब 10 रुपये कमाते हैं उसी से। अच्छा बरसात में जब ये पूरा भर जाता है, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं ये पूरा भर जाता है ना? भर जाता है। तो फिर इसी नाव से आप लोग सब्जी वगैरह लाने या फिर मार्केट जाते हो? हाँ इसी से जाते हैं, नाव से जाते हैं मार्केट में जो है कि लगाते हैं, उसके बाद लेकर जो है कि सब्जी भी खरीद के। यानी साल में 2-3 महीने इस तरह की समस्या? हाँ ये इतना तो होती है। अच्छा ये बताइए, सरकार बाढ़ को रोकने के लिए लगातार पैसे खर्च कर रही है, क्या आपके यहाँ कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इस पे काम कर सके, यहाँ बांध बनवा दे कि गांव में पानी ना आए, बाढ़ का पानी ना आए, इस तरह का कुछ काम? कहाँ करते हैं, सब नहीं करते हैं ना। चाचा क्या कुछ समस्याएं हैं गांव में आपकी? जो देखता है आप ही देखते हैं ना, हम तो सब ही है, ये कोई बात है सब। मतलब साल में 2-3 महीना ऐसा होता है जब पूरा? हाँ चाहे थी आषाढ़ सावन भादो तक। अब यानी हमको लग रहा है कि 1 महीने में पूरा भर जाएगा ये? भर जाता है। हाँ कभी सूख जाएगा, कभी भर जाएगा सब। बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? बंदा जो डूब जाएगा ना तो नाव लेकर के जाएगा। ये जो रोड आप दिखाइए एक बार तस्वीर, ये जो सड़क है, ये सड़क भी जमीन लगभग खेत से लगभग 10-12 फीट ऊपर ये पूरा डूब जाता है। डूब जाता है कभी तो नाव सज भी जाता है, ऐसे गिरता है। तो डर भी रहता होगा कि बच्चे डूब जाएंगे। ऐसी घटना होती है क्या यहाँ, बच्चे डूबते हैं? नाव से जाता है नहीं डूबता है कोई, काहे को बोलेगा, नाव लेकर जाता है पर। यहाँ साहनी जाति के लोग ज्यादा हैं। हाँ और सब लोग व्यवसाय भी इसी से करते हैं, मछली वगैरह मारते हैं। सब और उसी नाव से बाढ़ में आना जाना भी सब। अच्छा ये बताइए कि इस गांव में किस किस जाति के लोग रहते हैं? लगभग
जो है कि सबसे ज्यादा सहनी जाति के लोग हैं। किस किस जाति के लोग हैं? सहनी है ज्यादा हैं। और किस जाति के लोग हैं? ये पासवान लोग हैं 5-6 घर, और मुसलमान लोग है और 7-8 घर, और वो साईं लोग बोलता है ना, साईं लोग, फकीर लोग। अच्छा ये बताइए कि ये आपके गांव में आने के लिए एक सड़क है, बस एक तरफ गंडक नदी है, और एक बार इधर तस्वीर एक बार दिखा दीजिए। ये जो नदी का ये जो पानी दिख रहा है ये सरवी नदी का पानी है ना? सरजू नदी का। तो ये सरवी नदी का जो पानी है वो भी पानी आ गया है, कुछ दिन में ये पूरा गांव भर जाएगा, भर जाता है। फिर आने जाने का जो साधन है वो क्या रहेगा? वो नाव से हम लोग अपना गुजर करते हैं, जाते हैं आते हैं, बाजार उजार सब्जी वब्जी लेने के लिए बाजार में जाते हैं अपना नाव से साधन। अच्छा चाचा, इस बाढ़ से राहत मिले इसके लिए जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करते हैं? विधायक हैं आपके यहाँ, शोषित दलित दबे कुचलों की आवाज़ बुलंद करते हैं। बाढ़ आ जाता है तो बहुत नेता लोग आते हैं, लेकिन हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस उसका बाद कुछ नहीं होता है। तो सड़क वगैरह तो बना है ना आपके यहाँ? हाँ सड़क तो बना है। और यहाँ मतलब बांध बंधवाने के लिए कोई बातचीत नहीं होती है ना? रिंग बांधना, हाँ। रिंग बांधने के लिए साहब आया था, हाँ। तो बोलता है कि ज़मीन आप लोग दीजिए ना, हम बनवा देते हैं। तो हम गरीब आदमी ज़मीन कहाँ से देंगे? गोठनी से जी बनवाने के लिए बोल रहा था कि गोठनी से या ग्यासपुर तक रिंग बांध बनवा देंगे, लेकिन आप लोग ज़मीन दीजिए। तो हम लोग ज़मीन कहाँ से देंगे? सब किसानों का ज़मीन है, कोई यही बात है। और क्या समस्याएं हैं गांव में? शौचालय वगैरह बना है सरकार के फंड से? ना शौचालय कहाँ बना है। बाढ़ आ जाता है तो औरत लोग का और वो मर्द लोग नाव से जाता है उधर वो बगीचा है ना, उधर संदास करने के लिए इतना परेशानी शौच करने के लिए उधर जाते हाँ हैं। तब तो फिर गांव में जब शादी वादी होती होंगी, दुल्हनों को भी इस तरह की परेशानियों का सामना हाँ करना पड़ता? तब क्या वो कहाँ जाएगी? वोट देते हैं आप? हाँ तो अधिकार है। हाँ वोट देते हैं। सवाल क्यों नहीं करते हैं नेताओं से? हाँ तो बोलते हैं कि हमको जीता तो हम बनवा देंगे, जीतने के बाद घूमने के लिए भी नहीं आते हैं। सत्यदेव राम विधायक हैं आपके, पता है ना कि वो गरीब मजलूम दबे कुचले पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, तो आप लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं करते हैं? इसीलिए हमको क्या मालूम नहीं करते हैं। एक बार बाढ़ आया था तो सत्यदेव राम इधर हम लोग से काम कराया, बोलता है कि चलिए 40,000 रुपया हमारे फंड में है ब्लॉक में, वो भी मजदूर को नहीं मिला। काम करवा लिया और पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। हम भी अब खुद हम किया था 3-4 दिन, एक पैसे नहीं मिला। और कौन काम करवाया? सत्यदेव राम। सत्यदेव राम हम लोग बांस काट कर लाया, इधर बंडाल बांधा, ऐसा करके एक पैसा नहीं मिला मजदूर। सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी आप लोगों की? क्या मांगे? हम लोग तो बोलते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए हमने शुरू में ही एक तस्वीर दिखाया जिसमें महिलाएं जो हैं वो नीचे नदी में कपड़ा धोते हुए नजर आ रही है। एक बार दिखाइए तस्वीर। गांव में सरकारी 2-3 कल है और लगभग 1000 से ज़्यादा यहाँ मकान है जिसमें लोग रहते हैं। उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और देखिए नदी किनारे महिलाएं बैठ के कपड़ा धो रही हैं और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। देखिए सिवान का आखिरी शोर है ये तिरबलुआ, और यहाँ पे इस तरह का माहौल है। एक चाची बैठी हुई है, इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। चाची का दिक्कत होला बरसात में? बरसात में दिक्कत होला, नाई बाटे, वही नाई से लइका फैका कुल मार मैदान होके जाला लो। आ बलुआ जाला लो नाइये से पढ़े, बलुआ जाइलो बाजार करे नाइये से, आ नाइये से सब क्रियाक्रम होई। आ सत्यदेव राम का कहा था जे एजा से या गोठनी ले बंडाल बन्हा दो, बंडाल बांध दो जो पानी हमनी के रुका जाए, जो हमनी के सुखमी हो जाओ। तो गाँव में कुछ ना हमनी के दिहले, कुछ ना कैले, कुछ कर ना पौले, कौनो चीज ना। तो हमनी के अभी तो हम बूढ़ा हो गए, मुँह के किनारा नहीं हम, तो कुछ ना हम कोनो विधायक लोग का ना देख पाएंगे। तब नया लोग अब कौन ठिकान बा, ये का करिए का ना करी लो, अपने और से खींचता लो, सरकार का रुपया अपने लेकर खींचता। जी बांधवा बंधा जाई तो उससे दिक्कत ना होई, पनिया ना आई? हाँ पनिया ना आई, आ हो पनिया दोनों के पनिया ना आई। बंधवा बंधाई तो पनिया चल जाई ओने उलट के, आई गौवा बच तो हो जाई। हर साल डूब जाला गांव में पानी चल जाला। अरे महाराज कहे के बा जाए कहने देखी अबे एने से हलचल होने बा,
एने से हलचल खतरा का निशान ओने बा, तो ओने से पानी आई दोनों ओर के तीनों ओर के, जैसे बा न हेंगा हेंगा हे तरह हेंगा बा हेंगा गंडक का सरवी नदी दोनों हाँ के। एक में ये बा ये हम अंगुरिया बनौले बानी यही मिलल बटे। तो कुछ ओने गइल नदी, कुछ एने गैसपुर गइल, आ कुछ एने तिरबलम गंडक में आके मिलल बा, मुँह बा वही जा मुँह बा। तो उहे मुँह हमारे एने से एने ढाल के हमनी के गहुआ घेर लेता, तो एमे डूबे लगल जाई, नाव ना रही तो कैसे हमनी के बचल जाई। तो फिर बरसात में कोई के तबीयत खराब हो जात हुई तो बड़ा हम नाइये से रात बिरात नाइये से, हाँ नाइये से जा मुँह चाहे जिया नाइये से न जा। बरसात में लाइट उइट रहेला जब बाढ़ आ जाला? लाइट उहे बा है लाइन बा लंगा तार देले बालो आवेला, तो लाइन देला लो तो जोरे ला ना, तो वही अंधरे आदमी रहेला। बरसात में दिक्कत होती, बरसात में तो कट जात हुई हाँ ना देला लो, लाइट कट जाला। हाँ बरसात में लाइट कट दिलो ना दिलो, यानी 2-3 महीना लाइट के भी दिक्कत रहे। हाँ दिक्कत रही, हरे गाँव के जा दिक्कत बा, एक गाँव लेखा परेशानी ना मैंने जब बाढ़ के पानी आ जाता हाँ, तो 2-3 महीना लाइट काट दिया जाला। हाँ ना जाई ना दिलो, देवे ना खतरा हो जाई। हाँ देवे ना करी लो, जब कहाँ तनी बरखा बरसल तनी 1 दिन 2 दिन बरिस गईल तब बस एकदम साफ बंद कर दिलो, लाइन देवे ना खाली यही गांव के? हाँ ये गांव का चाहे वो गांव का ना दिलो, देवे ना करी लो। चलिए, तो तिरबलुआ में है और पूरी कहानी आपने सुन लिया है तिरबलुआ की। कई पोर्टल और कई जगहों पे ये खबर छपा है कि इस गांव में दहेज में लोगों को नाव मिलता है। हालांकि इस पे भी लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन हर घर में लगभग नाव है। आप देखिए उस छोर से इस छोर तक देखिएगा तो लगभग 10 नाव जो है वो नदी में आपको तैरते हुए किनारे दिखेंगी। इधर आप देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो भी नाव पे खेलते हुए नजर आएंगे। ये गांव की स्थिति है। तो आपने तिरबलुआ गांव को देखा, यहाँ के लोगों को सुना। गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय है नाव बनाना और मछली पकड़ना। गांव में अधिकांश घर फूस से बने हैं। अफसोस की बात तो यह है कि गांव में एक भी शौचालय नहीं है। गंडक किनारे बसे इस गांव में मल्लाह समाज के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नाव की आवाजाही का एकमात्र साधन है। बाजार जाना हो या डॉक्टर के पास नदी के पार ही जाना पड़ता है। बारिश और बाढ़ के मौसम में तो ये हालत हो जाती है कि लोग सामान और बच्चों को लेकर नाव पर ही चले जाते हैं और दिन रात वही कटती है।